मैंडेमस यानी परमादेश एक उच्च आदेश होता है जिसके माध्यम से लोक प्राधिकारियों को अपने वैध कर्तव्यों का पालन करने के लिए किया जाता है ताकि मूल अधिकारों को सुरक्षित रखा जा सके। यह आदेश केवल सार्वजनिक पद पर रहने वाले यानी केवल सरकारी अधिकारियों को ही दिया जा सकता है। नमस्कार, एग्जाम्स क्वेश्चंस के PYQ वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में उत्तर प्रदेश PCS द्वारा 2003 के प्रीलिम एग्जाम में पूछे गए इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों को विस्तार से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य हैं यानी इलेक्शन कमीशन के क्या क्या कार्य हैं। फर्स्ट, संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव करवाना। सेकंड, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव करवाना। थर्ड, किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना यानी सिफारिश करना। फोर्थ, निर्वाचन सूचियां तैयार करने के कार्य का निरीक्षण करना, निर्देश देना और नियंत्रण करना। जिसके विकल्प हैं पहला फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, दूसरा फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ, तीसरा फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, चौथा सभी। जिसका सही जवाब है दूसरा, फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ। राष्ट्रपति शासन लगाए जाने वाले कार्य को छोड़ के बाकी सारा काम इलेक्शन कमीशन कराता है। निर्वाचन आयोग के कुछ प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं। पहला, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना। दूसरा, निर्वाचक नामावली तैयार करना यानी इलेक्टर जो होते हैं मतलब मतदाता होते हैं उनका लिस्ट तैयार करवाना। तीसरा, संसद एवं विधानमंडलों के चुनाव करवाना। चौथा, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाना। पांचवा, निर्वाचन का संचालन करना। छठा, चुनाव रद्द कर चुनाव करवाना मतलब अगर कहीं चुनाव रद्द हो जाता है तो उसे पुनः चुनाव वहाँ पे करवाना। ये सारे निर्वाचन आयोग के कार्य हैं। जबकि राष्ट्रपति शासन की संस्तुति यानी सिफारिश राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 में दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति यानी हटाए जाने को विवेचित करता है। पहला, अनुच्छेद 70, दूसरा अनुच्छेद 72, तीसरा अनुच्छेद 74, चौथा अनुच्छेद 75। जिसका सही जवाब है चौथा, अनुच्छेद 75। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद की नियुक्ति एवं उसे हटाए जाने को व्याख्यातित करता है यानी वहाँ पे इसकी व्याख्या दी हुई है। इसमें बताया गया है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है यानी मंत्रियों का पद राष्ट्रपति की दया पर निर्भर करता है तथा मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमा दान करने की शक्ति होती है। इसमें वह किसी की सजा को कम कर सकता है या माफ़ कर सकता है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है, इसके बारे में दिया हुआ है। अनुच्छेद 70 में उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसका पद संभालने के कार्य को दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन दो अनुच्छेद शक्तियों के विवरण को विनियमित करते हैं। पहला, अनुच्छेद 4 और 5, दूसरा अनुच्छेद 56 और 57, तीसरा अनुच्छेद 141 और 142, चौथा अनुच्छेद 245 और 246। जिसका सही जवाब है चौथा, अनुच्छेद 245 और 246। जबकि अनुच्छेद 4 में भारत के राज्य क्षेत्रों से संबंधित उपबंध है।
तथा अनुच्छेद 5 में सिटीजनशिप यानी नागरिकता के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 55-56 में राष्ट्रपति के निर्वाचन विधि और पदावधि के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 141 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्रों के भीतर सभी न्यायालयों पर अब बाधकर होगी। मतलब जो भी न्यायालय द्वारा डिफाइन किया जाएगा कानून को, वो सारे न्यायालयों पर लागू होगा। अनुच्छेद 142 में पूर्ण न्याय करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति तथा अनुच्छेद 245 में संसद और राज्य विधानमंडलों की बनाई विधियां का विस्तार, मतलब जो भी संसद और विधानमंडल में कानून बनाए जाएंगे उसका विस्तारीकरण हो जाता है। अनुच्छेद 246 में संसद और राज्य विधानमंडल के विधि बनाने के विषय 3 सूचियों का वर्णन है, जिसमें संघ सूची में केंद्र यानी संसद कानून बनाती है, जबकि राज्य सूची में राज्य के विधानमंडल कानून बनाते हैं और समवर्तीय सूची में संसद और विधानमंडल दोनों ही कानून बना सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है अनुच्छेदों में, यानी किन अनुच्छेदों में प्रेस की आज़ादी के बारे में इनडायरेक्टली दिया गया है। पहला 19(1) अ में, दूसरा 19(1) ब में, तीसरा 19(1) स में, चौथा 19(1) द में। जिसका सही जवाब है पहला 19(1) अ में। भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रेस की आज़ादी का उल्लेख कहीं भी डायरेक्टली नहीं किया गया है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 19(1) अ में प्रत्येक भारतीय नागरिक को वाक यानी बोलने की तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। हालांकि इसमें प्रेस की स्वतंत्रता और इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमों की स्वतंत्रता का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन न्यायालय ने भाषण और प्रेस की स्वतंत्रता को लोकतंत्र का मूल स्वीकारा है। इसीलिए माना जाता है कि प्रेस की स्वतंत्रता इसमें अंतर्निहित है। भारतीय संविधान में यह प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है। पहला संवैधानिक मशीनरी की विफलता, दूसरा बाह्य आक्रमण, तीसरा आंतरिक अशांति, चौथा युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह। जिसका सही जवाब है चौथा युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह की परिस्थितियों में किया जा सकता है। मंत्रिमंडल की लिखित सूचना पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 356 में राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था भंग होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तथा अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल की घोषणा का प्रावधान है। अगला प्रश्न, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, उस रिट को कहा जाता है, यानी उस याचिका को क्या कहा जाता है। पहला हेबियस कॉर्पस, दूसरा मेंडेमस, तीसरा प्रोहिबिशन, चौथा को वारंट। जिसका सही जवाब है दूसरा मेंडेमस। मेंडेमस यानी परमादेश एक उच्च आदेश है जिसके माध्यम से लोक प्राधिकारियों को यानी सरकारी अधिकारियों को उनके कार्यों को करने के लिए किया जाता है, जिससे मूल अधिकारों को सुरक्षित किया जा सके। यह आदेश केवल सार्वजनिक यानी केवल सरकारी अधिकारियों को ही दिया जा सकता है तथा न्यायालय अपने अधीनस्थ यानी अपने से छोटे न्यायालयों को भी ऐसा आदेश दे सकता है। उच्चतम न्यायालय की रीट अधिकारिता संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, जिसे चंद्र कुमार मामला 1997 में परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। पहला सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा राष्ट्रपति,
चौथा विधि मंत्री, जिसका सही जवाब है तीसरा राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 126 में दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है, यानी CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है? पहला राष्ट्रपति, दूसरा अध्यक्ष लोकसभा, तीसरा अध्यक्ष योजना आयोग, चौथा वित्त मंत्री। जिसका सही जवाब है पहला राष्ट्रपति। CAG यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, जिसके बारे में अनुच्छेद 148 में दिया गया है। इसके अलावा कंट्रोलर ऑडिटर जनरल यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने का रीति उसी प्रकार है जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, तथा अनुच्छेद 148 से 151 तक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। उसकी पदावधि 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो जाए। इसके अलावा नियंत्रक एवं लोक लेखा परीक्षक के कार्यों को संसद की लोक लेखा समिति जांच करती है, जिसका अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। पहला, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दूसरा राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, तीसरा सभी राज्यों के विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य, चौथा दिल्ली और पांडिचेरी यानी पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, दूसरा फर्स्ट और थर्ड, तीसरा फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ, चौथा फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। जिसका सही जवाब है चौथा फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन पहला संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा तथा राज्यों और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जिसमें दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य को भी शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। फर्स्ट, धर्म प्रचार करने का अधिकार। सेकंड, सिखों को कृपाण धारण करने या रखने का अधिकार। थर्ड, राज्यों को समाज सुधारक निर्माण का अधिकार विधि। फोर्थ, धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन करने का अधिकार। जिसके विकल्प हैं पहला फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, दूसरा सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, तीसरा थर्ड और फोर्थ, चौथा उपर्युक्त सभी। जिसका सही जवाब है पहला फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख है। धर्म प्रचार करने की स्वतंत्रता, सिखों को कृपाण धारण या रखने का अधिकार तथा राज्यों को समाज सुधार विधि निर्माण का अधिकार आदि सभी प्रावधान धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल हैं, जबकि धार्मिक निकायों को लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं है। इसी प्रश्न के साथ पॉलिटी के इस साल के प्रश्न समाप्त हुए। धन्यवाद।